जय जय श्री सीताराम, जय जय बालाजी महाराज। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। आखिर क्यों मनाई जाती है पौष पुत्रदा एकादशी और इस साल कब है शुभ मुहूर्त और किस तिथि को पड़ने वाली है पौष पुत्रदा एकादशी और क्या है व्रत एवं पारण करने का सही तरीका। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन श्री हरि के मनुष्य अवतार श्री राम लल्ला की 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। वे वैष्णववाद के भीतर सर्वोच्च हैं। यह व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक 24 घंटे तक चलता है। उपवास की अवधि के दौरान भक्तों को कुछ भी खाने से परहेज करना होता है और द्वादशी की दूसरी तिमाही के दौरान ही उपवास समाप्त करना होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही निःसंतान साधकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आइए पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। पूजा के दिन साधक पौष पुत्रदा एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इस समय आचमन कर व्रत संकल्प लें और पीले रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर यानी सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पीले रंग का फूल, फल और मिष्ठान अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए निःसंतान साधक को धन वृद्धि की कामना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। एकादशी तिथि पर जागरण करने का विधान है, अतः रात्रि में कम से कम 1 प्रहर तक विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें। अगले दिन स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करें। इसके पश्चात व्रत खोलें। इस समय जरूरतमंदों को और असहायों को निश्चित ही दान देनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कब है शुभ मुहूर्त और किस तिथि को पड़ने वाली है पौष पुत्रदा एकादशी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी को संध्या काल 7:26 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 21 जनवरी को संध्या काल में 7:26 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। साधक 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:21 के मध्य पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से गंध युक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण इसे अशुद्ध माना गया है। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन बैंगन खाना अशुभ फलदायी माना गया है। इस दिन एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।